अरहंत सिद्ध वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। ये सुंदर प्रकृति हर पल अपना रूप बदलती रहती है। कभी ठंड तो कभी ताप, कभी बारिश तो कभी उमस। प्रकृति के इन हर बदलते हुए रूपों में इंसान के लिए कोई न कोई संदेश छिपा है। सबसे पहला संदेश तो यही है कि प्रकृति के बदलने के साथ साथ इंसान भी अपने आप को सतत बदलता रहे। यूं तो कहते हैं कि इंसान बहुत जल्दी अपना रूप बदल लेता है। लोग कहते हैं कि आज के दौर में गिरगिट से भी ज्यादा तेजी से इंसान अपना रंग बदल लेता है। लेकिन शायद इंसान को जहां पर बदलाव की जरूरत है, जहां पर उसे बदलना है, उस स्थान पर वो अपने आप के भीतर बदलाव नहीं ला पाता है। हम देखें ना, अगर सर्दियों के जाने के बाद में भी कोई इंसान सर्दी वाले कपड़े ही पहनना चाहे तो क्या पहन सकता है? नहीं ना, नहीं पहन सकता। ठंड से बचाव के लिए ही हम गर्म वस्त्रों का उपयोग करते हैं और ठंड से बचाव के लिए ही हम उस समय में, सर्दी के समय में गरिष्ठ भोजन भी ग्रहण कर लिया करते हैं। लेकिन जैसे ही ठंड चली जाती है, हमें अपना भोजन भी बदलना होता है और वस्त्र भी बदलने होते हैं। पर जनरली होता क्या है, हम अपने वस्त्र तो बदल लेते हैं, गर्म कपड़े तो हम सर्दी के जाने के बाद में छोड़ देते हैं, लेकिन कई लोग सर्दियां बीतने के बाद में भी भोजन के प्रति जो उनका लगाव बना हुआ रहता है उसे वे छोड़ नहीं पाते। यानी जो गरिष्ठ भोजन वे सर्दियों के समय में कर रहे थे, वही भोजन वे सर्दी बीतने के बाद में भी किए चले जाते हैं। और तब वो भोजन के प्रति जो रहा हुआ मोह भाव है वो नहीं छूट पाने की वजह से सर्दी बीती, गर्मी आई और व्यक्ति बीमार हो गया। हम देखते ही हैं, मौसम में जब भी बदलाव आता है उस समय में बहुत सारे लोगों को वायरल हो जाता है, बहुत सारे लोग व्याधियों की, बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने भीतर बदलाव नहीं लाते हैं, अपने भोजन में बदलाव नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी तरह की गलतियां गर्मी और बरसात के बीच में भी हम लोग किया करते हैं। जब गर्मियां जाने को होती है और वर्षा ऋतु का आगमन हो रहा होता है, उस समय में भी हम लोग अपने कपड़े तो बदल लेते हैं, लेकिन गर्मियों में जो भोजन हम कर रहे थे वही भोजन हम वर्षा ऋतु के प्रारंभ होने के बाद में भी किए चले जाते हैं। और तब उस समय में कारण क्या होता है, क्यों हम वर्षा ऋतु आरंभ हो जाती है फिर भी वही भोजन किए चले जाते हैं? क्योंकि हमारा उस टेस्टी भोजन के प्रति जो लगाव है, जो आसक्ति है, उस आसक्ति को हम छोड़ नहीं पाते हैं। ना ही अपनी दिनचर्या को बदलते हैं। अपनी दिनचर्या को नहीं बदलना और भोजन के प्रति रहे हुए मोह भाव का नहीं छूट पाना हमें हर बदलती ऋतु में कहीं न कहीं बीमार कर देता है, हमारे शरीर को अस्त व्यस्त कर देता है, हमारे भीतर कई तरह की गड़बड़ियां पैदा करवा देता है और फिर तब कहीं जाकर के हम अपना भोजन छोड़ते हैं, हम अपने भोजन में बदलाव लाते हैं। लेकिन कई लोग तो बीमार हो जाने के बाद में भी अपने भोजन में कोई बदलाव नहीं लाते हैं और एज अ रिजल्ट वे और अधिक बीमार गिरते चले जाते हैं। तो अब हमें देखना ये है कि इंसान अपने शरीर में इतनी बीमारियों को क्यों बुला लेता है। हाँ, हम ही तो हैं जो शरीर में रोगों को आमंत्रित करते हैं। तो हम बीमार क्यों होते हैं, इसके यूं तो कई सारे कारण हैं और बीमारी के मानसिक कारणों के सिवाय शारीरिक कारणों में एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम परिवर्तनशील प्रकृति के साथ साथ अपनी देह की प्रकृति को, अपने भोजन की प्रकृति को, अपने विश्राम और व्यायाम की यानी एक्सरसाइज की प्रकृति को नहीं बदलते हैं। प्रकृति हमें संदेश देती है, हमें अलर्ट भी करती है कि अब तुम भी बदल जाओ, लेकिन फिर भी हम अपने पुराने आदतन प्रवाह में यूं ही बहे चले जाते हैं। हमें कई बार समझाया भी जाता है, हमारे शुभ चिंतक लोग हमें कहते हैं
कि अब हमें अपने भोजन में बदलाव लाना चाहिए। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही है उस अनुसार हमें अपने भोजन में भी परिवर्तन करना चाहिए। हमें अपने सोने और जागने की नियमचर्या में भी परिवर्तन लाना चाहिए, लेकिन तब भी हम उनकी सुनते नहीं हैं। कोई कितना भी हमें कह दे, कोई कितना भी हमें सलाह दे दे, हमें चेता दे, लेकिन इसके बावजूद हम कहीं ना कहीं अपनी आदतों के प्रति जो हमारा लगाव है उसी में बंधे रहते हैं। हम अपनी पकड़ को नहीं छोड़ पाते हैं, हम कहीं ना कहीं जिद्दी बने रहते हैं। ये हमारी जिद ही तो है। बाकी तो हम देखें, हमारा सदियों पुराना आयुर्वेद का ज्ञान और हमारे पुराने बुजुर्ग जन भी हमें हमेशा ये सिखाते आए हैं, ये कहते आए हैं कि जब भी मौसम में परिवर्तन हो उस समय में इंसान को अपने भोजन में अवश्य परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि जब सर्दियों का समय होता है तो उस समय में इंसान की जठराग्नि बहुत तीव्र होती है। इसीलिए कहते हैं कि शीत ऋतु के समय में इंसान को गर्म भोजन करना चाहिए और जिनकी प्रकृति गर्म हो ऐसे पदार्थों का सेवन करें। इसीलिए शीत ऋतु में बाजरा, उड़द, अजवाइन, सरसों का साग, मेथी, सूखे मेवे और जो भी चिकनाई वाले पदार्थ है इनका सेवन करें तो शरीर के लिए उपयुक्त रहता है। लेकिन जैसे ही सर्दी ऋतु जाती है और गर्मी की ऋतु आती है तो उस समय में ये मेवे, मिष्ठान, गरिष्ठ भोजन इत्यादि का त्याग कर देना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में ज्यादा से ज्यादा ठंडे पेय पदार्थों के सेवन करने की बात की जाती है। ज्यादा से ज्यादा हम फल, सब्जियां, जूस, छाछ, दही इत्यादि का सेवन गर्मी की ऋतु में करते हैं। फिर जब गर्मी से वर्षा ऋतु का संक्रमण हो रहा होता है उस समय में भी हमें अपने भोजन में बदलाव लाना होता है। वर्षा ऋतु में हमें अपना भोजन बिल्कुल हल्का और सुपाच्य ही ग्रहण करना चाहिए। वर्षा ऋतु के समय में कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग बिल्कुल ही ना के बराबर होना चाहिए। वर्षा ऋतु में ज्यादा से ज्यादा सूखी सब्जियों का सेवन होना चाहिए, क्योंकि इस समय में वातावरण में वैसे ही नमी बनी रहती है, मौसम में बहुत ज्यादा आर्द्रता बनी रहती है। इसीलिए पानी का प्रयोग बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जिनमें बहुत अधिक पानी की मात्रा हो उनका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही कंदमूल का सेवन भी इन दिनों में वर्जित बताया जाता है। जो वस्तुएं जमीन के भीतर उत्पन्न होती है जैसे आलू, गाजर, चुकंदर इत्यादि, उन सभी वस्तुओं का प्रयोग इन दिनों में वर्षा ऋतु के समय में निषिद्ध बताया जाता है। इस समय में वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है और आषाढ़ का महीना बीतने को है, श्रावण का मास आ रहा है। श्रावण के महीने में कहते हैं कि दूध का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रावण के मास में वात रोगों के होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है और दूध वात के रोगों को बढ़ाता है। इस समय में गाय आदि पशु भी ज्यादा से ज्यादा हरी घास पात का ही ग्रहण करते हैं, तो इस समय में इसीलिए उनके दूध को भी ग्रहण करना वर्जित बताया जाता है। क्योंकि अगर हम ज्यादा दूध पिएंगे तो इससे हमारे भीतर भी वात रोगों की कुपित होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर ऋतु के परिवर्तन होने के साथ साथ हमें अपने भोजन में भी परिवर्तन करना होता है। साथ ही अपनी दिनचर्या के क्रम को, अपने सोने और जागने के क्रम में भी बदलाव लाना उचित रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि जब ज्येष्ठ का महीना होता है, यानी जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है, तो उस समय में दोपहर के समय में कुछ देर विश्राम करना स्वास्थ्य वर्धक होता है। लेकिन वर्षा ऋतु के समय में हमें इतना अधिक भोजन नहीं करना चाहिए कि जिससे पचाने के लिए हमारे शरीर को विश्राम की आवश्यकता पड़े। संभव हो सके तो वर्षा ऋतु में ज्यादा से ज्यादा तप करना चाहिए, क्योंकि इस समय में वैसे ही भूख बहुत कम हो जाती है और अगर पूर्णतया तप ना भी हो पाए, उपवास इत्यादि अगर हम ना कर पाए, तो हमें भोजन तो आधा पेट ही करना चाहिए, यानी बहुत ही कम उनोदरी का तप तो किया ही जा सकता है।
तो इस तरह से ये पूरा साइंस हमारे पास में अवेलेबल है कि कब कौन सी ऋतु में हमें कौन सा भोजन ग्रहण करना चाहिए और कौन सी वस्तुओं का हमें वर्जन कर देना चाहिए, यानी उनका त्याग कर देना चाहिए। और साथ ही अपनी दिनचर्या को हमें किस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए, अपनी डेली रूटीन में किस तरह का बदलाव लाना चाहिए। तो ये सारे नियम हमारे सामने हैं, लेकिन फिर भी इंसान अपनी जिद की वजह से, अपने आग्रह के कारण से, या कहें कि अपनी पकड़ के कारण से, जो हमारे स्वाद के प्रति रहा हुआ जो लगाव है, जो आसक्ति है, उस पर रही हुई जो हमारी पकड़ है, उस पकड़ को नहीं छोड़ पाने की वजह से अपने आप के भीतर ये बदलाव नहीं लाता है। कई लोग कहते हैं कि हमें अपने भोजन की थाली में 365 ही दिन मीठा अवश्य चाहिए, या किसी को नमकीन चाहिए, किसी को गरिष्ठ पदार्थ चाहिए। तो इस तरह से यदि वे बदलाव नहीं कर पाते हैं, वे जिद्दी बने रहते हैं, तो उनके स्वास्थ्य में विकृति आएगी, उनका तन कहीं ना कहीं बीमार अवश्य होगा। तो ये जिद हम देखते हैं कि जिस भी स्तर पर हमारे भीतर पैदा हो जाती है, उस स्तर पर परिवर्तित हो रहे प्रवाह में यह जिद बाधा डालती है, अंतराय पैदा कर देती है। जब तन में जिद है, जब शरीर के प्रति, भोजन के प्रति हम जिद्दी बने रहते हैं, पकड़ हमारे भीतर बनी रहती है, तो ये तन बीमार पड़ा। और यही जिद जब हमारे मन में बनी रहती है, हमारे सोच में, हमारे विचारों में रहती है, तो उस वजह से हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे व्यापार में तरक्की नहीं हो पाती है। कई बार हम देखते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि हम तो आज तक जिस पद्धति से कार्य करते आए हैं, उसी पद्धति से अब आज भी कार्य करेंगे, हम अपने पुराने तरीकों को नहीं छोड़ेंगे। ये क्या है? ये उनकी पकड़ ही तो है जो उन्हें व्यापार में नुकसान भी करवा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी आग्रहशीलता को छोड़ने को तैयार नहीं होते। ठीक इसी तरीके से लोग अपने व्यवहार में भी बहुत जिद्दी होते हैं, वो उसी तरीके से बिहेव करते आते हैं। वे देख ही नहीं पाते कि समय बदल गया है, हमारे सामने वाले लोग बदल गए हैं, सोच बदल गई है, आज की शैलियां, स्टाइल्स बदल गए हैं, लेकिन वे परिवर्तन करने को राजी नहीं होते। और तब ये जो उनकी हठाग्रहिता है, ये जो उनकी आग्रहशीलता है, ये उनके रिश्तों में भी दरार पैदा कर देती है। तो इस जिद की वजह से, इस हठाग्रहिता की वजह से इंसानों ने बहुत बार अपने स्वास्थ्य को खोया है, कईयों ने अपनी समृद्धि को खोया है, और कईयों ने अपने रिश्तों के प्यार को भी खोया है। तो इसीलिए हम अपनी इस जिद को पहचानें, और फिर हम देखें कि ये जिद हर व्यक्ति के भीतर पाई जाती है, चाहे कोई अमीर हो, बहुत अधिक पैसे वाला हो, या कोई गरीब व्यक्ति हो, चाहे कोई बहुत अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, समझदार कहलाता हो, और कोई अनपढ़ व्यक्ति भी हो, लेकिन ये जिद हर व्यक्ति के भीतर पाई ही जाती है। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि अरे, इस व्यक्ति की जिंदगी में ऐसा कैसे हो गया, ये तो इतना पढ़ा लिखा है, इसने तो इतनी डिग्रियां हासिल की है, इतनी अच्छी पोस्ट पे ये था, इतना समझदार कहलाता है, फिर इसका डिवोर्स कैसे हो गया, इसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों चल रहे हैं, इसकी वाइफ इसे छोड़कर क्यों चली गई, या इनके रिश्तों में आपसी अनबन क्यों चल रही है, या इस व्यक्ति का प्रमोशन क्यों नहीं हो पा रहा है। लोग ये प्रश्न उठाते हैं, वे ये नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के भीतर ये तरक्की न हो पाने के या रिश्तों में अनबन का कारण क्या है। उस व्यक्ति के भीतर रही हुई जिद, वह जो अपनी पकड़ को छोड़ नहीं पा रहा है, ये जो उसका आग्रह है, ये आग्रह ही उसे आगे तरक्की नहीं करने दे रहा है। इसीलिए हम आज ही अपने आप का अवलोकन करें कि हमारे भीतर कहाँ कहाँ कौन कौन सी पकड़ बनी हुई है, वे कौन से स्थान हैं, वे कौन सी बातें हैं जहाँ पर मैं अपने पुराने आदतन प्रवाह को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पर मैं आग्रही और जिद्दी बना बैठा हूँ। हम अपनी इस जिद को पहचानें और धीरे धीरे अपने आप के भीतर से उन सारी ही तरह की जिद्दों को विसर्जित करते चले जाएं और इस सुंदर प्रकृति से प्राप्त हो रहे संदेशों को ग्रहण करें। हम सतत जागरूक रहें। जब हम सतत जागृत रहेंगे तो हम प्रकृति से मिलने वाले हर संकेत को ग्रहण कर पाएंगे और अपने जीवन में एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाते चले जाएंगे।
हम हर पल जागरूक रहें, सावधान रहें, अटेंटिव रहें और अपने भीतर के सभी दोषों को दूर करते चले जाएं, अपने आप को शुद्ध करते चले जाएं। जैसे जैसे हमारे भीतर की अशुद्धि दूर होती चली जाएगी और हम शुद्ध होते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारा जीवन स्वस्थ, सुंदर और खुशनुमा होता चला जाएगा। हम सबका जीवन खुशनुमा रहे, यही शुभ मंगल मनीषा। ओम शांति, ओम शांति।